बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अक्टूबर नवंबर 2019 का पेपर टू करने जा रहे हैं और पेपर टू में जैसा कि आपको पता है कि इसका क्वेश्चन नंबर वन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आपको कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर ये मिल जाएगा। और ना सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा कैम्ब्रिज का अपना जो स्पेसिमेन पेपर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हमने पूरा हल किया है बैठ के। और तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगी। समर 2020 और विंटर 2020 जो है इसके पेपर भी कंप्लीट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, उनकी वीडियोस भी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पेपर वन है वो भी मई जून 2020 का आपको कंप्लीट वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये वो वीडियोस हैं जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल हैं। अगर आप इसको देखेंगे और इसमें जो कंसेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम्स को अटैम्प्ट करना बहुत आसान होगा। और इसके अलावा इसमें जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स हैं, वो भी बहुत डिटेल से हैं। तो इसको आप ज़रूर देखें। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इसको देखें। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर टू करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर टू हम देखते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर टू में ये कहता है रोड्स फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर। इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 दिसंबर को एंड होता है। ऑन 1 जनवरी 2020 रोड विल परचेज ए न्यू डिलीवरी व्हीकल। ये एक नई डिलीवरी व्हीकल जो है वो खरीदेगा फॉर इस बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए। द डिटेल्स आर एज फॉलोज। डिटेल इसकी ये दी हुई है। क्या डिटेल है? डिलीवरी व्हीकल है, उसमें कॉस्ट कहता है कि 12,000 है। एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ जो है वो 3 इयर्स है और एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू जो है वो $1,500 है। तो तीन वैल्यूज इसने आपको दी हैं। रोड इज अनडिसाइडेड वेदर टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द न्यू डिलीवरी व्हीकल बाय यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, कि वो अनडिसाइडेड है कि वो स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करे और डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या फिर डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत इसकी रिकॉर्डिंग करे। इफ़ यू डिसाइड्स टू यूज़ द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, अगर वो डिसाइड करता है कि डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल करेगा, दिस वुड बी एट ए रेट ऑफ 50% पर एनम। तो इसका रेट जो है 50% पर एनम होगा। अब देखें इसके लिए ज़रूरी है, बेसिकली अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन है। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन को समझने के लिए आपकी समझ में पहले ये आना चाहिए कि नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स क्या होते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स, तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होते हैं। तो देखें, एसेट्स हर वो चीज़ जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुंचाए वो एसेट है आपका। और एसेट जो है उसको हम दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक को हम करंट एसेट्स कहते हैं। करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स वो होते हैं जिनका बेनिफिट्स आपको विद इन अ ईयर मिलेगा। जैसे प्रीपेड हो गया आपका, आपका ट्रेड रिसीवेबल हो गया आपका। ट्रेड रिसीवेबल के अलावा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हो गई जो बिकेगी तो आपको बेनिफिट पहुंचेगा। तो ये करंट एसेट्स की एग्जांपल हो गई। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जिनका बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर तक आपको मिलेगा। और जैसे अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे फर्नीचर है आपके घर के अंदर पड़ा होगा, जब आपने फर्नीचर ख़रीदा तो क्या फर्नीचर 1 साल में ख़त्म हो गया? नहीं, फर्नीचर चलता है, उसका बेनिफिट्स हमें सालों मिलता है। गाड़ी है, गाड़ी हम देखते हैं कि 1 साल में ख़त्म नहीं होती, उसका बेनिफिट्स भी हमें मिल रहा होता है। गाड़ी के अलावा एयर कंडीशन है जो घरों में लगे होते हैं, ऑफिस में लगे होते हैं। अब ये एयर कंडीशन भी 1 साल के अंदर इसकी वैल्यू ख़त्म नहीं होती। तो इस किस्म की जो जितने भी एसेट्स हैं जिनका बेनिफिट्स, प्लांट एंड मशीनरी, अगर हम फैक्ट्री की बात करते हैं तो प्लांट एंड मशीनरी भी हो गया। बिल्डिंग, जिस घर के अंदर रहते हैं आप, जो बिल्डिंग है जिसके अंदर ये बिजनेस हो रहा है, वो भी प्रीमिसेस कहलाती है। उसका बेनिफिट्स भी आपको मोर देन 1 ईयर मिलता है। लैंड जो है, लैंड क्योंकि लैंड की वैल्यू बढ़ती है, अप्रिशिएट होती है, डेप्रिशिएट नहीं होती है, इसलिए लैंड जो है उसकी वैल्यू में रिडक्शन नहीं आती। तो नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू में जो उसकी यूटिलाइजेशन से रिडक्शन आती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं अकाउंटिंग की ज़बान में। जैसे अगर ये मोटर व्हीकल इसने जो है डिलीवरी व्हीकल $12,000 की ख़रीदी, तो देखिए 3 चीज़ें आपकी समझ में आनी चाहिए जब भी आप कोई एसेट खरीदने के लिए जाएंगे। हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर सवाल की तरफ आते हैं। अगर मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें आपने कोई फर्नीचर ख़रीदा मार्केट से जाके, फ़र्नीचर आपको 10,000 रुपीज़ का मिला। आपको पता है, जब आपको अंदाज़ा है कि या उसने जिससे ख़रीदा उसने कहा यार कम से कम अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर्स तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 साल तक तो इसका कुछ नहीं होता। तो आपने कहा भाई इसकी जो लाइफ है वो 5 ईयर्स है।
फिर आपने कहा कि यार ये 5 साल के बाद डेफिनेटली बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हो जाएगा ना कुछ रखा होगा, उसको आप कबाड़िए को बेचेंगे, स्क्रैपर है उसको बेचेंगे। तो आपने कहा कि यार 1,000 रुपये के अंदर ये बिक भी जाएगा। तो ये 1,000 रुपये के अंदर जो बिकेगा इसको हम रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं। रेजिडुअल वैल्यू का मकसद है कि वो वैल्यू रेजिडुअल जो बाकी बचने वाली वैल्यू है उसको हम रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं। और रेजिडुअल वैल्यू को दो नाम और भी देते हैं, इसको स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। इसके अलावा स्क्रैप वैल्यू के अलावा इसको साल्वेज वैल्यू भी कहते हैं। तो ये दो तीन नाम है कि एसेट अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद जितनी वैल्यू पे बिकेगा, जैसे हम ये फर्नीचर की एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी रेजिडुअल वैल्यू, साल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। तो ये 10,000 का फर्नीचर है, 5 साल चलेगा, 1,000 में बिक जाएगा। तो ये तीन जो वैल्यूज हैं ये आपको हर नॉन करंट एसेट्स के साथ मोर और लेस मिलेंगी। क्या मिलेगा आपको, आपको उसकी लाइफ मिल जाएगी, लाइफ के अलावा उसकी कॉस्ट मिल जाएगी, और कॉस्ट के अलावा रेजिडुअल वैल्यू अगर वो दे रहा है तो मिल जाएगी। और ये कॉमन एक्सपीरियंस भी है हमारा, इसके अंदर बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम देखें तो ज़िंदगी में ऐसे ही सब कुछ होता है। एक एसेट खरीदते हैं, उसकी एक लाइफ होती है, जब वो अपनी लाइफ पूरी कर लेता है तो स्क्रैपर को बेच देते हैं उठा के, उससे कुछ वैल्यू मिलती है। तो तीन चीज़ें तो आपकी समझ में आ गई। जब ये तीन चीज़ें आपकी समझ में आती हैं तो इसका मकसद हुआ हर साल ये एसेट जितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी वैल्यू में रिडक्शन आ रही है। कैसे रिडक्शन आ रही है, जैसे $12,000 का अगर ये एसेट था और 3 साल इसकी लाइफ है और 1,500 रुपये का ये बच जाएगा, तो मैं अगर इसको ये देखूं कि $12,000 माइनस 1,500 और डिवाइडेड बाय 3 अगर ये मैं करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास। 12,000 का मैंने कहा $12,000 की डिलीवरी व्हीकल थी, इसमें से मैंने 1,500 क्योंकि ये मुझे मिल जाएंगे, तो टोटल जो वैल्यू है वो 10,500। इसको मैंने 3 से डिवाइड किया तो 3,500 आता है। ये जो 3,500 है इसका मकसद है हर साल इस एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, रिडक्शन आ रहा है। इसके अंदर कितना रिडक्शन आ रहा है, 3,500 का। तो पहले साल 3,500 जो होगा उसे हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहेंगे। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका आ जाएगा। और क्योंकि फार्मूला भी यही है कि हमने कॉस्ट में से क्या करा, हमने माइनस कर दिया रेजिडुअल वैल्यू को और डिवाइड कर दिया हमने लाइफ से, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन। इसका मकसद है ये डिलीवरी व्हीकल 1 साल में 3,500 रुपये से इसकी वैल्यू कम हो रही है। तो लॉस इन वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स ड्यू टू यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। या एक्सपायर्ड कॉस्ट के जो कॉस्ट है उसकी जो एक्सपायरी हो रही है, एक्सपायर्ड कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो देखिए, एक होता है एसेट, एक होता है एक्सपेंस। एसेट वो है जिसका बेनिफिट्स मिलना अभी बाकी है आपको, और एक्सपेंस वो है जिसका बेनिफिट आपको मिल गया। ये आप बार बार रिपीट करें कि एसेट वो है जो फ्यूचर के अंदर आपको बेनिफिट देगा, और जितना वो बेनिफिट दे देगा वो एक्सपेंस बन जाएगा। तो ये आपके सामने बेसिक टर्म होनी चाहिए, सिंपल इसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो जहाँ ये आपसे कहता है कि डिफाइन द टर्म डेप्रिसिएशन, तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि एक्सपायर्ड कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। या आप ये कह सकते हैं कि लॉस इन वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स ड्यू टू यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो ये तो डेप्रिसिएशन की बात हो गई। अब डेप्रिसिएशन मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाया कि अगर हम अकाउंटिंग ना भी कर रहे हों तो कॉमन सेंस तो यही कहता है कि इसी तरीके से चीज़ें करेंगे। इसके अंदर अकाउंटिंग डाल देते हैं, उसकी कुछ टर्म्स होती हैं। जब हम प्रैक्टिकली किसी बिजनेस के अकाउंटेंट होते हैं तो वहाँ कुछ फार्मूले होते हैं, उस फार्मूले में से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। उसमें से एक फार्मूले का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक का है डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग, या इसको डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। तो इसमें दो में ये अनडिसाइडेड है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। कहता है मांगता क्या है वो देख लेते हैं। कहता है कैलकुलेट, पहला वाला पार्ट तो हो गया हमारा। सेकंड कहता है कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन विच वुड बी चार्ज on the new delivery vehicle for each of the year 2020, 21, 22 using the straight line and diminishing reducing balance method। yes, तो मैंने ये कहा इसको डिक्लाइनिंग भी कहते हैं, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। तो ये कहता है कि इन 3 सालों में इसका डेप्रिसिएशन हमें निकालना है। और आगे कहता है इंसर्ट योर आंसर इन द टेबल प्रोवाइडेड। ये टेबल जो दी हुई है इसमें हमें भी वैल्यूज डालनी है।
यूज द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द नेक्स्ट पेज टू शो योर वर्किंग, अपनी वर्किंग शो करने के लिए नेक्स्ट पेज पर आए। पेज पर वर्किंग कर लें तो हम वर्किंग अपनी कर लेते हैं। वर्किंग करने से पहले देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड जो है, स्ट्रेट लाइन मेथड का यही फार्मूला है जो मैंने यहाँ लिखा है। स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला क्या होता है डेप्रिसिएशन निकालने का? स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला सिंपल वही कॉमन सेंस वाली चीज होती है जिसमें हम कहते हैं कॉस्ट में से माइनस करते हैं रेजिडुअल वैल्यू, इसको डिवाइड कर दें यूजफुल लाइफ से। तो देखिए मैंने आपको करके दिखाया, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता है, ये मैंने यहाँ आपको कैलकुलेशन करके दिखाई। फार्मूला लिख दें, कॉस्ट $12,000 थी, रेजिडुअल वैल्यू $1,500 और 3 से डिवाइड किया 3,500, क्योंकि फार्मूले में 3 कंपोनेंट हैं, कॉस्ट है, रेजिडुअल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय लाइफ है। फार्मूले की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो नेक्स्ट ईयर भी जब हम आएंगे तो इस फार्मूले में अगर मैं ये वैल्यूज़ रखूंगा तो यही वैल्यूज़ होंगी। तो इसका मकसद है नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन भी 3,500 है और थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन भी 3,500 है। अब ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो क्या हुई कि हमें पता चला क्योंकि फार्मूला सेम है तो इसलिए हर साल ईच ईयर डेप्रिसिएशन सेम आएगा। जब सेम आएगा तो फिर क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन है, पहले साल भी वही है, दूसरे साल भी वही है, तीसरे साल भी वही है, ये चेंज नहीं हो रही है। इसीलिए इसे स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं कि जो डेप्रिसिएशन आप फार्मूले से पहले साल निकालेंगे वही डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर भी होगा और वही डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर भी होगा। तो ये आपने निकाला, इसीलिए स्ट्रेट लाइन मेथड आपकी समझ में आया है क्योंकि ये चेंज नहीं होता। तो पहले साल जो वैल्यू है वो भी 3,500 है, दूसरे साल भी 3,500 है और थर्ड ईयर भी वैल्यू 3,500। तो तीनों साल इसकी वैल्यू सेम रहेगी। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। अब आते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की तरफ। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कैसे करते हैं ये पढ़ते हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने का फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट के डेप्रिसिएशन रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे सवाल में उसने कहा कि अगर वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल करेगा तो वो जो उसकी परसेंटेज होगी वो कितनी होगी, उसने हमें बताया 50%। ये देखें सवाल में उसने दिया कि वो 50% अप्लाई करेगा। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए पहले साल जो डेप्रिसिएशन निकलेगा, अगर फर्स्ट कहते हैं कि एसेट हमारा पहले साल जो हमने कैलकुलेट किया तो पहले साल जैसे यहाँ हम निकाल कर आ रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में 3,500 पहले साल निकला और दूसरे साल भी 3,500 हो गया। इसको मैं अगर जमा करूं तो 2 सालों में इस एसेट ने 7,000 रुपीज़ से अपनी वैल्यू को कम करा और इसमें अगर थर्ड ईयर भी लगा लूं तो 10,500 होता है। ये जो मैं हर साल का डेप्रिसिएशन जमा करता हुआ आ रहा हूं इसको मैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कहता हूं और इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। तो आप दो नाम याद रखें, एक्यूमुलेट माने जमा करते हुए आना, पीछे वाली चीज को आगे वाली चीज में प्लस करना, एक्यूमुलेट करना, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दोनों एक ही नाम है। तो डेप्रिसिएशन जो मैं हर साल का टोटल जमा किया हुआ डेप्रिसिएशन अगर मैं लिखूंगा तो वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहलाएगा और उस साल का मैं सिर्फ डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं तो वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल आएगा। ये मेरे जुमलों को रिपीट करें बार बार ताकि आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टोटल डेप्रिसिएशन जो उसके ऊपर अभी तक लगाया है आपने, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वो साल का डेप्रिसिएशन जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहलाता है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देखें पहले साल तो कुछ था ही नहीं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो 12,000 रुपये इसकी कॉस्ट थी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ही नहीं 2020 के अंदर, क्योंकि 2020 में तो कुछ था ही नहीं, जीरो मल्टीप्लाइड बाई उसने कहा है 50% लगाएं तो 12,000 का अगर मैं 50% देखता हूँ तो ये 6,000 बनता है। तो पहले साल डेप्रिसिएशन जो है वो 6,000 बना। अब मैं आता हूँ 2021 के अंदर, 21 में फार्मूला मेरा सेम है, अलबत्ता अब ये हुआ 12,000 माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना आ गया है, 6,000 आ गया। देखें ये जो निकाला है ये यहाँ आ गया, जमा हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 50%। तो ये 12 में से 6 गए, 6,000 बचे, 6 को मैंने 50% निकाला तो ये बन गया मेरे पास 3,000।
जब मैं 2022 के अंदर आऊंगा तो 2022 के अंदर क्या होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे निकलेगा, 12,000 तो कॉस्ट है माइनस 6,000 पहले साल निकला था, ये वाला डेप्रिसिएशन दूसरे साल कितना निकला, ये 3, 6 और 3 कितना हो गया, टोटल जमा होकर 9,000 डेप्रिसिएशन निकल चुका है। 50% अप्लाई कर दें इसका परसेंटेज जो उसने हमें दिया है, तो 12 में से 9 गए 3, और 3 का जब 50% निकालेंगे तो वो बनता है 1,500। अब ये 1,500 जो आपने निकाला ये तीसरे साल का है। देखें फार्मूला क्या था, वो स्ट्रेट लाइन मेथड माने तीनों साल डेप्रिसिएशन सेम है, लेकिन यहाँ अगर आप आ रहे हैं तो पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना है 6,000, दूसरे साल का कितना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कि पहले साल 6 आया, दूसरे साल 3 हो गया डेप्रिसिएशन, और तीसरे साल 1,500 हो गया। और वैल्यू जिसके ऊपर आप परसेंटेज अप्लाई कर रहे हैं वो भी रिड्यूस हो रही है। पहले साल आपने 12,000 पे 50% लगाया था, अगले साल आपने 6,000 पे, क्योंकि इसमें से आप क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहे हैं, तो आपकी जो बुक वैल्यू है वो कम हो रही है। कॉस्ट में से जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो बुक वैल्यू आती है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का फार्मूला ये है कि बुक वैल्यू के ऊपर ये परसेंटेज अप्लाई करते हैं, तो बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू हर साल कम हो रही है, तो कम वैल्यू के ऊपर जब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन हर साल कम होगा, इसी को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। तो ये 3 साल का डेप्रिसिएशन जो आपने निकाला उसको आप यहाँ लिख दें, पहले साल का आपने 6,000 निकाला, दूसरे साल का 3,000 निकाला, और तीसरे साल का 1,500 निकाला। ये टेबल आपकी भर गई। यहाँ देख लें ये टेबल उसने कैसे रखी है, तो 6,000, 3,000, 1,500 और 3,500 तीनों सालों का सेम है। ये आपने कर लिया। पहला वाला पार्ट जो था इज एन एस्टीमेट ऑफ लॉस इन वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स, मैं आपको समझा के आ रहा हूँ। लॉस इन वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स ड्यू टू यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब आते हैं आगे, आगे देखें वो क्या कहता है आपसे। आगे वो कहता है कि रोड हैज एस्टिमेटेड द फॉलोइंग टू हेल्प हिम डिसाइड विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ही शुड यूज फॉर द डिलीवरी व्हीकल, कि कौन सा मेथड वो यूज़ करे। ये डेटा उसने मजीद दिया है। मार्केट वैल्यू जो है उसने निकाली है इस व्हीकल की, तो कहता है 2020 के एंड में, अच्छा ये एनुअल मेंटेनेंस है कि पहले साल मेंटेनेंस कुछ भी नहीं लगेगी, दूसरे साल 3,000 लगेगी, तीसरे साल 4,500। तो देखिए ये हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है कि जैसे जैसे एसेट हमारा पुराना होता चला जाता है वैसे वैसे उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बढ़ती है। जैसे आप देख रहे हैं कि दूसरे साल 3,000 थी, उससे अगले साल 4,500 मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगी, कॉमन सेंस है। इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू भी हर साल कम हो रही है, मार्केट वैल्यू। पहले साल क्योंकि ये नया था 6,000 में बिकेगा, दूसरे साल 3,500 और तीसरे साल 2,000। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अगर इसको देखें उठा के तो स्ट्रेट लाइन मेथड जब हमने कैलकुलेट किया था तो उसमें हर साल 3,500 जो है हमारे पास डेप्रिसिएशन आया था। तो 12,000 में से अगर मैं 3,500 को माइनस करूं, ये 12,000 था। इसमें से अगर स्ट्रेट लाइन मेथड पहले साल डेप्रिसिएशन 3,500 आया था, तो पहले साल क्या हुआ, 12,000 माइनस 3,500, ये 8,500 बचता है। तो बुक वैल्यू इसकी 8,500 स्ट्रेट लाइन मेथड अगर मैं देखूं तो। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अभी आप करके आ रहे हैं कि 12,000 का 50% 6,000, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में 6,000 रुपये बुक वैल्यू थी इसकी। तो अगर पहले साल में देखूं तो स्ट्रेट लाइन मेथड अगर मैं अप्लाई करूं तो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से बुक वैल्यू मेरी बनती है 8,500 रुपये, और अगर मैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को इस्तेमाल करूं तो बुक वैल्यू मेरी बनती है 6,000। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो है वो करीब तरीन है मार्केट वैल्यू से। सेकेंड ईयर आते हैं, सेकेंड ईयर में क्या हुआ, तो कॉस्ट तो 12,000 थी, 3,500, 3,500, 7,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 7,000 आ गया, तो बुक वैल्यू इसकी कितनी हो गई, इसकी बुक वैल्यू 5,000 आ गई। ये स्ट्रेट लाइन मेथड से 5,000 आ गई। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपको पता है 9,000 रुपये पहले साल डेप्रिसिएशन हमने 6,000 निकाला था, और अगले साल हमने कितना निकाला डेप्रिसिएशन, ये टेबल आप देख रहे होंगे जो हमने भरी है, यहां से देख लें 6 और 3 9, और ये 10,500 तीसरे साल में आ जाएगा। तो 9,012 में से 9 गए तो 3,000 बचता है, और तीसरे साल जो है 1,500, और ये आपका 5 में से 3,500 करें तो 1,500 आता है। तो ये अगर आप बुक वैल्यू देखें तो आपको लगेगा कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो है
वो मोर और लेस करीब है 2 सालों, तीसरे साल तो ये मिल गए आपस में जाके, दोनों की वैल्यू एक जैसी आ गई। लेकिन अगर आप 2 सालों में देखें तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो मार्केट वैल्यू के करीब, ये जो एनुअल कॉस्ट है इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपने उसने आपको बताया है, इसका यूज़ नहीं है। आप सिर्फ ये कंपेयर करें कि किस मेथड की बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से करीब तरीन है। तो हम देखें तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत जो मार्केट वैल्यू थी वो करीब तरीन है, बुक वैल्यू जो है मार्केट वैल्यू से करीब तरीन है। तो हम ये कहेंगे कि इस डेटा को देख के हमें लगता है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो है वो तो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि आप क्या करते हैं कि आपकी परसेंटेज लॉजिकल है कि हर साल वैल्यू भी तेज़ी से कम होगी एसेट की। पहले साल आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हमें बताता है कि पहले साल ज़्यादा वैल्यू पे परसेंटेज लगती है और अगले साल कम वैल्यू पे परसेंटेज लगती है, जो हम सीख कर आए। तो मांगता क्या है हमसे वो देख लेते हैं। कहता है एक्सप्लेन वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का कोई एक फ़ायदा बताएं। तो देखिए एक फ़ायदा तो ये है कि मोर और लेस ये डिलीवरी व्हीकल जो है हर साल इसका इस्तेमाल एक ही जैसा होगा। तो जब इसका इस्तेमाल एक ही जैसा होगा, हम इसको यूज़ कर रहे होंगे, तो इसीलिए स्ट्रेट लाइन मेथड भी स्ट्रेट है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता और आप सिंपल जो है एक फार्मूले से एक वैल्यू लगा देते हैं। तो इसकी यूटिलाइजेशन से मैच करती है ये। किसकी यूटिलाइजेशन से? क्योंकि एसिड की यूटिलाइजेशन भी मोर और लेस सेम है। तो द बिजनेस विल गेट इक्वल यूजेज फ्रॉम द मोटर व्हीकल ईच ईयर एंड देयरफॉर शुड चार्ज इक्वल डेप्रिसिएशन। क्योंकि यूजेज उसका मोर और लेस सेम है, इसलिए इक्वल डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज हो जाएगा। तो ये एक लॉजिक आप लिख सकते हैं इसके अंदर। एक्सप्लेन वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड टू डेप्रिसिएशन, कि इसको दे दें आप, तो आप क्या करेंगे, आप ये कहेंगे कि द नेट बुक वैल्यू ऑफ द डिलीवरी व्हीकल विल बी क्लोजर टू मार्केट वैल्यू, कि जो बुक वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू से करीब तरीन होगी। और अगर वो मार्केट वैल्यू से करीब तरीन होगी तो फिर क्या होगा, हम कहेंगे कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को आप इस्तेमाल कर लें। तो ये भी एक होता है, आपने भी देखा, हम पूरा पढ़कर आ रहे हैं कि मोर और लेस इसकी जो वैल्यू थी वो करीब तरीन थी। ये हमने देखा कि क्लोजिंग वैल्यू जो है इसकी करीब तरीन आ रही है 6000, 3000, 1500। तो इसको इस तरीके से कर लें। अब हम आते हैं आगे की तरफ। आगे हम देखते हैं इसका तीसरा पार्ट क्या है हमारे पास। तो ये आपकी समझ आ गया कि यूजिंग द डिमिनिशिंग एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड टू डेप्रिशिएट द डिलीवरी वैल्यू डिलीवरी व्हीकल। और हमने इसको क्या करा, हमने कहा कि इसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो करीब तरीन थी। तो मार्केट वैल्यू नेट बुक वैल्यू ऑफ द डिलीवरी व्हीकल विल बी क्लोजर टू द मार्केट वैल्यू। देन द स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड के मुकाबले में इसकी जो वैल्यू है वो करीब तरीन है। तो इसलिए द प्रॉफिट्स विल बी मोर एक्यूरेट, कि अगर आप गाड़ी बेचेंगे तो आपको पता है कि गाड़ी बेचने की सूरत में जो डेप्रिसिएशन आप निकाल रहे हैं वो मार्केट वैल्यू से करीब तरीन है, जो हम देख कर आए हैं। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का एडवांटेज ये है। आगे देखें क्या कहता है। आगे कहता है रोट हैज़ बीन एडवाइस बाय ए फ्रेंड दैट ही कुड यूज़ द रिवैल्यूएशन मेथड टू डेप्रिशिएट द डिलीवरी व्हीकल, कि वो रिवैल्यूएशन मेथड इस्तेमाल करता है। ये रिवैल्यूएशन मेथड क्या होता है? रिवैल्यूएशन मेथड ये होता है कि आप साल के शुरू में जो भी एसेट आपका पड़ा हुआ है उसको आप देख लें कि एसेट कितने का है, और साल के ये ओपनिंग बैलेंस आप देखें और साल के एंड में एंडिंग बैलेंस मार्केट के अंदर कंपेयर करें कि ये एसेट्स मार्केट के अंदर इसकी एंडिंग वैल्यू क्या होगी। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। नॉर्मली ये जो मेथड है इसको हम यूज़ करते हैं छोटे छोटे जो हमारे टूल्स होते हैं फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। कि बड़े आइटम्स के ऊपर नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि मार्केट वैल्यू डिटरमिन करना तमाम एसेट्स की आसान नहीं होता। तो टूल्स वगैरह के ऊपर हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं जो छोटे आइटम्स होते हैं। उसका फार्मूला यही होता है कि हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ ईच ईयर द क्लोजिंग वैल्यूएशन इज़ कंपेयर टू द ओपनिंग वैल्यूएशन। जो ओपनिंग की वैल्यूएशन क्या थी किसी एसेट्स की, और साल के एंड के वक्त उसकी वैल्यूएशन है क्या, वो कितने में बिकेगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं कि डेप्रिसिएशन है। और नॉर्मली जैसा कि मैंने बताया है कि कुछ चीज़ों के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं, तमाम एसेट्स पे अप्लाई करना ज़रा मुश्किल होगा कि आप मार्केट वैल्यू ढूंढने के अंदर बिजनेस फारिग हो जाएगा।
नॉर्मली लूज टूल्स वगैरह और इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं डिप्लीशन टाइप की, उसके अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे आते हैं हम। ऑन 30 जून 2019 रोड सोल्ड हिज ऑफिस कंप्यूटर, कि उसने अपना ऑफिस कंप्यूटर जो है वो बेच दिया। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। क्या इंफॉर्मेशन है? बैलेंसेस एट 31 दिसंबर 2018। 31 दिसंबर 2018 को ऑफिस कंप्यूटर की कॉस्ट जो है वो 4400 थी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन $2600 था। रोड एज द फॉलोइंग डेप्रिसिएशन पॉलिसी फॉर द ऑफिस कंप्यूटर। ऑफिस कंप्यूटर के लिए इसकी पॉलिसी क्या है? पॉलिसी ये है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 25% यूजिंग द डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कि 25% जो है इस्तेमाल करता है ये इस ऑफिस कंप्यूटर के ऊपर, और डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर ईच मंथ ऑफ ऑनरशिप इन द ईयर ऑफ सेल, कि जिस साल ये बिकेगा कंप्यूटर बिकेगा, उस साल जितने महीने इसकी ऑनरशिप रही है उसका डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो देखिए यहाँ ऑनरशिप का तो ये क्या है कि दिसंबर 31 का तो बैलेंस इसने दे दिया, और बेचा कब है? 30 जून 2019 को, तो 6 मंथ्स, यानी ऑनरशिप जो है वो कितने महीने रही हमारी? 6 मंथ्स रही। और 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन तो आपको निकालना आ गया है ना। आपको पता है कि डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, कि 4400 माइनस 2600 एंड मल्टीप्लाइड बाई 25%, क्योंकि फार्मूला ये है कि 25% का है। तो कैसे निकलेगा? 4400 माइनस 2600 मल्टीप्लाइड बाई 25%, ये 450 बनता है पूरे साल का। देखिए एक बात और याद रखें कि डेप्रिसिएशन के फार्मूले से जब भी आप डेप्रिसिएशन निकालें, याद रखें कि वो पूरे साल के लिए होता है, क्योंकि ये 6 महीने इस्तेमाल हुआ, इसलिए इसको मल्टीप्लाइड करें 6 से और डिवाइड करें 12 से। जितने महीने इस्तेमाल होता है वो ऊपर रखें और टोटल साल के महीने नीचे रखें, तो 450 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 12, ये 225 बनता है। तो $225 6 महीने का डेप्रिसिएशन आपने निकाला। तो कहता क्या है आगे? कहता है ऑल नॉन करंट एसेट्स डिस्पोजल आर रिकॉर्डेड इन डिस्पोजल अकाउंट, कि तमाम डिस्पोजल जो है वो डिस्पोजल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होते हैं। वो हम देखते हैं कैसे करते हैं। रोड सोल्ड द ओल्ड ऑफिस कंप्यूटर फॉर $900, रिसीविंग पेमेंट बाय चेक। $900 का उसने ये कंप्यूटर बेचा। तो देखिए जब भी ऐसा बेचने का डिस्पोजल है ना, सबसे पहले आप इत्मीनान के साथ बुक वैल्यू निकाल लें। बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे? कॉस्ट कितनी है इसकी? कॉस्ट है इसकी 4400। इसमें से लेस कर दें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देखें 2600 तो ये दिया हुआ है उसने, तो आप सिंपल 2600 तो ये लिख दें। इसमें प्लस करें 225। कौन सा 225? ये जो आप 6 महीने का निकाला है, क्योंकि 6 महीने तो और इस्तेमाल हुआ ना एसेट आपके लिए 6 महीने का। तो 6 महीने का ये जब आपने निकाला तो क्या बना? 2600 प्लस 225, ये बना 2825। तो 4400 में से इसको आपने माइनस किया तो 1575, ये आ गई बुक वैल्यू। समझ में आ गई आपके? बुक वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करें कि बुक वैल्यू निकालें। बुक वैल्यू का मकसद है कॉस्ट में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस करें, जिस साल बिक रहा है उसका डेप्रिसिएशन निकाल के जो फिगर दी हुई है उसमें प्लस कर दें। बुक वैल्यू को कंपेयर करें डिस्पोजल वैल्यू। डिस्पोजल वैल्यू कितनी है? 900। तो देखिए 1575 का हमारा एसेट्स था, माइनस 900 में हमने बेच दिया, तो $675 का लॉस हो गया। लॉस ऑन डिस्पोजल। ये लॉस ऑन डिस्पोजल जो है आपने कैलकुलेट कर लिया इस तरीके से कि $675 का आपको लॉस हो गया। तो सिंपल था, कॉस्ट दी हुई थी, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ था, हमने 6 महीने का निकाला, प्रोविज़न में जमा किया, बुक वैल्यू को कंपेयर किया डिस्पोजल वैल्यू से, लॉस आ गया। तो ये आपने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस, तो लॉस हमारा ये आ गया। आगे क्या कहता है? आगे कहता है डी स्टेट द एंट्रीज Road would make in his accounting records on 30 June 2019 to record the disposal of the old office computer,
ओल्ड ऑफिस कंप्यूटर को बेचने की एंट्रीज कैसे पास करेंगे? तो देखिए आसान होता है कि जब भी ऐसा हो, डिस्पोजल अकाउंट को आप इस्तेमाल करना हो तो आप सिंपल एंट्री करें कि क्लोज कर दें। कॉस्ट आपकी डेबिट होती है, कॉस्ट को क्रेडिट कर दें, डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर दें। तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग करें हर चीज की ना। आपको नेचर पता होने चाहिए कि नेचर है क्या है एसेट की। कॉस्ट आपको पता है डेबिट होती है, इसको क्लोज, क्योंकि सब चीजें बिक गई। जब ये बिकी गया तो इसका मकसद है हर चीज आपकी जीरो पे आनी चाहिए। और वो किस तरीके से आएगी? जो भी इससे प्रॉफिट और लॉस होगा वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा और बाकी चीजें आप क्लोज करते हैं। तो कॉस्ट का डेबिट बैलेंस होता है, कॉस्ट को क्रेडिट कर दें 4400 से, डिस्पोजल को डेबिट कर दें। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होती है इसकी नेचर, तो आप इसको डेबिट करें 2825 रुपए से और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर दें। आपको पैसा रिसीव हुआ 900 का, बैंक को डेबिट करें, डिस्पोजल को क्रेडिट करें। ये डिस्पोजल की एंट्रीज हैं जो डिस्पोजल अकाउंट के अंदर आप करेंगे। तो डिस्पोजल को आपने डेबिट करा और ऑफिस इक्विपमेंट को क्रेडिट किया, पहली एंट्री ये पास हो गई। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2825 को डेबिट किया, डिस्पोजल को क्रेडिट किया, दूसरी एंट्री हो गई आपकी। बैंक को डेबिट किया और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट किया, ये तीसरी एंट्री आपके पास हो गई। ये 3 एंट्रीज हैं इसके अंदर सिर्फ। और अगर आप डिस्पोजल अकाउंट जो आपका बना वो इस तरीके से आप बना लें। अब अगर डिस्पोजल का आप बैलेंस उठाकर देखेंगे तो एग्जैक्टली आपको 675 मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा देखें, डिस्पोजल का मैं अगर लेजर बनाऊं तो डिस्पोजल की अकाउंट टू बी डेबिटेड क्रेडिटेड आपने कर दिया, तो एसेट भी क्लोज हो गया, क्रेडिट होके, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट होके क्लोज हो गया। अगर मैं डिस्पोजल का अपना अकाउंट बनाऊं मिसाल के तौर पे, तो डिस्पोजल डेबिट है 4400 से, डिस्पोजल क्रेडिट है 2825 से, डिस्पोजल जो है वो क्रेडिट है 900 रुपये से। तो अगर आप इसको देखें तो 2825 प्लस 900 ये हो गया 3725। और इसमें से माइनस करें 4400 तो ये बन जाएगा 3725 और ये 4400। ठीक है, डेबिट क्रेडिट हो गया। इनका डिफरेंस निकालने कितना आएगा, माइनस करें 4400, वही 675 आ गया। देखिए तो एंट्रीज पास करने का तरीका, डिस्पोजल अकाउंट बनाया था आप इस तरीके से बना लें जैसे ये बना हुआ है। डेबिट कर दें, एसेट को क्रेडिट करके क्लोज कर दें, प्रोविजन को डेबिट करके कर दें और बैंक की एंट्री कर दें। ये डिस्पोजल अकाउंट इस तरीके से बनता है। तो हमने 2G भी कर लिया हमारा। और ये नाउ क्वेश्चन नंबर 3। तो आज का जो पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2, आपने देखा कि अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन था। तो स्ट्रेट लाइन मेथड हमने पढ़ा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पढ़ा, डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट हमने चेक करे, डिस्पोजल हमने देखा किस तरीके से होती है। होप आपकी समझ में आया होगा। मज़ीद इसके सवाल आगे भी और आएंगे, वो भी हम करते रहेंगे। अपना फीडबैक दीजिएगा, इसमें कोई बात समझ में नहीं आई तो ज़रूर अपने कमेंट में लिखकर पूछिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। और कराचीज अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड वी आर शेयरिंग दिस नॉलेज, तो आप भी अपने दोस्तों के अंदर इसको स्प्रेड करें, वुड रियली अप्रिशिएट। Thank you very much for watching the video. Allah Hafiz.